अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अपना एक नया ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कैसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से अपना बैंक खाता आप ओपन कर सकते हो। जहाँ पर खाते के अंदर अगर आप पैसे नहीं रखते हो, तो इसको लेकर के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। आपका अकाउंट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होगा और यहाँ पर आप सभी को फ्री में रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, साथ में पासबुक चाहिए, चेकबुक चाहिए, तो ये सारी फैसिलिटी मिल जाएँगी और आपका जो यूपीआई है, खाता ओपन होते ही इनेबल हो जाता है। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी पे आना है। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। तो मेनू के सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सेविंग अकाउंट हमें ओपन करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइप के जो अकाउंट हैं यहाँ पर ये दिखाए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो मेन कैटेगरी पर जाना है सारे खातों को देखने के लिए। तो हमने जैसे यहाँ पर क्लिक किया है तो आप देखोगे कि 1 जुलाई से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया जा सकता है। नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम बैलेंस यहाँ पर ये जो है शर्त लागू हो चुकी है, जिसके अंदर आप अपना जो खाता है वो जीरो बैलेंस से ही ओपन कर सकते हो और अगर पैसे कल की डेट में ना हो तो कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जितने ही कैटेगरी यहाँ पर खाते के दिख रहे हैं, सारे खाते जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। किसी किसी अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, किसी खाते के अंदर आप सभी को 20,000 या फिर 50,000 रुपये तक का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो जो खाता हम ओपन कर रहे हैं वो है बीओबी ब्रो सेविंग अकाउंट। ये जो खाता है एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस खाते पर आपको कोई भी मंथली या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पर जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो भी आपको फ्री के अंदर मिलता है, रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। तो और भी बेनिफिट हम इसके बारे में जानेंगे, अप्लाई करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमें यहाँ पर नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एक कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर इस अकाउंट पे क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो ये जो खाता है मिनिमम बैलेंस, कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। आप अपना जो खाता है जीरो बैलेंस से ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर जो रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा वो इशू और रिन्यूअल के चार्जेस भी आपको देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई जैसे जो ट्रांजेक्शन है, ये अगर आप अपने मोबाइल बैंकिंग से यूज़ करते हो, ऑनलाइन करते हो या फिर ब्रांच से करते हो, तो सारे ही तरीके के जो ट्रांजेक्शन है वो फ्री हैं। इसी के साथ में चेकबुक चाहिए वो भी आप यहाँ पर इशू करा सकते हो। और भी डिटेल में अगर आपको बेनिफिट जाना है तो फीचर्स की टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो। जो भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं सारी चीज़ यहाँ पर लिखी देख सकते हो। चेकबुक भी हर साल अनलिमिटेड आपको यहाँ पर इस खाते के अंदर मिलती हैं। और एसएमएस अलर्ट के जो चार्जेस हैं वो भी यहाँ पर नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो खाता है इसकी जो एलिजिबिलिटी है सभी के लिए नहीं बनती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम एलिजिबिलिटी के टैब पे क्लिक करते हैं, ये जो खाता है ओपन करने के लिए आपकी जो एज है वो 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अब मान लो किसी की जो एज है इससे ज़्यादा हुई तो क्या उसका खाता ओपन नहीं होगा? खाता ओपन कर सकते हो, लेकिन उस केस में ये वाला जो खाता है आपका ओपन नहीं होगा। उस केस में आप अपना दूसरा जो खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसके अंदर मिनिमम जो है एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, वो है बीओबी एडवांटेज सेविंग अकाउंट, जिसमें मात्र 500 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा अगर किसी की जो एज है वो 25 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरी जो एज है और मोस्टली लोगों की जो एज है इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी, तो हम यहाँ पर ये जो खाता है वो ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने सबसे पहले तो पॉपअप आएगा जहाँ पर सिंगल खाता खोल रहे हो या फिर ज्वाइंट खोल रहे हो। तो हम यहाँ पर सिंगल खोल रहे हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, इसी के साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है आधार से जो लिंक है वो आपके पास में होना चाहिए, और एक ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। ये सारी चीज़ें हैं, तो खाता हम घर बैठे ओपन कर सकते हैं। हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपनी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर हमें सबसे पहले तो अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है। मोबाइल नंबर आप वही यहाँ पर इंटर करोगे जो कि आपके आधार से लिंक है। अगर किसी के आधार से उसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस केस में पहला काम आपको ये करना है कि अपने आधार से आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट कराना है। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज किया है। आप देखोगे कि ओटीपी दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, हमने ओटीपी यहाँ पर दर्ज कर दिया है। अगला सेक्शन है ईमेल आईडी का, तो आप अपनी जो जीमेल आईडी है यहाँ पर इंटर करोगे। इसको भी वेरीफाई करने के लिए कहा जाता है। तो आपकी जो जीमेल आईडी है उस पर भी एक कोड आएगा। इसके लिए आप अपनी जीमेल बॉक्स को लॉगिन करोगे तो आप सभी को मैसेज देखने को मिल जाएगा। मेरे केस में देखोगे कि ईमेल आईडी पर यहाँ पर एक जो है वेरिफिकेशन के लिंक आया है, तो हमारी जो ईमेल आईडी है ये भी वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ टिक करने के ऑप्शन दिख रहे हैं, जिसमें कि आपकी एलिजिबिलिटी को बेसिकली तय किया जाता है। हम एक माइनर नहीं है, यानी कि 18 साल से हमारी एज कम नहीं है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं है, एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है। सारे ही ऑप्शन पे टिक करना है।
हम इंडिया के बाहर कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, इस ऑप्शन पे टिक करना है। और इसी के साथ में जो भी बेसिक डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। सी केवाईसी को भी यहाँ पर क्लिक करके आपको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद में आप नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा सी केवाईसी नंबर का। सी केवाईसी नंबर क्या होता है, तो आरबीआई के रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारी बैंक्स अब आपस में केवाईसी रिकॉर्ड शेयर कर लेती हैं। अगर आपने कभी भी लोन ले लिया है किसी भी बैंक से, या फिर बैंक खाता किसी भी दूसरी बैंक के अंदर है, या फिर क्रेडिट कार्ड कभी भी लिया है, तो आपकी जो केवाईसी डिटेल है अगर किसी भी बैंक के अंदर मौजूद है तो आपकी जो केवाईसी डिटेल है वो शेयर की जा सकती है। दोबारा से आपको पूरा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड अपनाने की जरूरत नहीं। अगर आपको अपना जो केवाईसी नंबर है पता है तो उस केस में यस के ऑप्शन पे क्लिक करके केवाईसी नंबर दर्ज करोगे। मोस्टली लोगों के केस में मुझे खुद ही नहीं याद रहता है तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर किसी के पास में केवाईसी नंबर नहीं है तब भी खाता ओपन हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बाद में एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने पैन वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है, और अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर हमें कैपिटल लेटर्स के अंदर इंटर करना है। जैसे हम दर्ज करेंगे, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो केवाईसी रिकॉर्ड यहाँ पर जैसे कि फेच अगर हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तब भी यहाँ पर कंसेंट को एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, एक्सेप्ट करोगे। और इसके बाद में डिटेल को यहाँ पर शेयर करने के लिए आपके आधार कार्ड पर कंसेंट के लिए एक बेसिकली ओटीपी आएगा। वो जो ओटीपी है यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। अब इतना करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो आधार नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है, लेकिन पूरा आधार नंबर नहीं है। पूरा आधार नंबर हमें खुद से दर्ज करना है, तो कुछ नंबर यहाँ पर दिखाए गए हैं। हम अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसी के साथ में कंसेंट को यहाँ पर बेसिकली एक्सेप्ट करना है। दोनों ही ऑप्शन पे क्लिक करके आधार की परमिशन को अलाउ करना है। आधार की कंसेंट को जैसे आप एक्सेप्ट करते हो तो एक नया ओटीपी दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। ये जो ओटीपी है यूआईडीएआई की तरफ से भेजा जाएगा आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो हमारा वही नंबर लिंक है, तो यूआईडीएआई की तरफ से जो ओटीपी आएगा वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। ओटीपी से ऑथेंटिकेशन होते ही एक डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन आएगा। डेट ऑफ बर्थ को हमें दर्ज, अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि अगर आप ब्रांच की टैब पे क्लिक करोगे तो मेरे केस में देखोगे कि 2 ब्रांच दिख रहे हैं जो कि मेरे एरिया के अंदर है, जो नियरेस्ट है। आपके केस में अगर किसी मेट्रो शहर से हो तो एक से ज़्यादा भी ब्रांचेस देख सकते हैं। तो आपके घर के आसपास में जो भी ब्रांच है जहाँ पर भी आप अपना जो खाता है मैप करना चाहते हो, आपको सेलेक्ट करना है। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है, अगर आपका जो है आधार कार्ड पर जो पता है वो आपके विलेज का है और अभी आप वर्तमान के अंदर किसी मेट्रो शहर के अंदर रह रहे हो और आप चाहते हो वहीं का जो कम्युनिकेशन का जो पता है वो जुड़ जाए, तो ऐसे में यहाँ पर जैसे कि यस के ऑप्शन पे क्लिक है पहले से, तो हमें कोई पता दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी के केस में ऐड करना है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप कम्युनिकेशन के लिए दूसरा पता दे सकते हो, और उस केस में ब्रांच भी आप डिफरेंट लोकेशन की सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में और मोस्टली लोगों के केस में सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर हमें इस पर टिक रहने देना है। ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने एक अलग सेक्शन आ जाएगा जहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करना है, साथ ही में मदर का जो नेम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। रिलीजन के सेक्शन में आना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी कैटेगरी से आप आते हो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। और नंबर ऑफ डिपेंडेंट का एक सेक्शन में दिखेगा जहाँ पर आप पे परिवार के कितने ऐसे सदस्य हैं जो डिपेंडेंट हैं। तो अगर आप वर्किंग हो, घर में आप ही कमाने वाले हो, तो आप बताओगे कि हाँ 2 से 4 लोग जो भी हैं डिपेंडेंट हैं। अगर आपके केस में कोई डिपेंडेंट नहीं है तो 0 भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन मिलेगा डिसेबिलिटी का, जहाँ पर अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। सभी के लोगों के केस में वैसे नो ही रहेगा। और इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर आपका जो जन्म स्थान है उसके बारे में बताना है, तो यहाँ पर लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में क्वालिफिकेशन का सेक्शन आएगा, तो आपका जो क्वालिफिकेशन का लेवल है, हाई स्कूल है, 12th है, ग्रेजुएशन है, आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद में आप सभी को ग्रॉस मंथली सैलरी के बारे में पूछा जाएगा। तो आप सभी के केस में जो भी मंथली सैलरी है या फिर आपकी मंथली जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगला ऑप्शन मिलेगा टर्नओवर का, तो आप इस खाते के अंदर कितना टर्नओवर करना चाहते हो करोगे, ऐसा एक्सपेक्टेड बता सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो नंबर आप दर्ज कर रहे हो एग्जैक्ट मैच करें अपने रिकॉर्ड से। आप रैंडम कुछ भी दर्ज कर सकते हो, जैसे कि आप 12 महीने की सैलरी को ही कैलकुलेट करके दर्ज कर सकते हो, या फिर टर्नओवर जो भी आपका होने वाला है वो आप बता सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम का सेक्शन दिखेगा, तो आपकी जो इनकम है वो किस जरिए से होगी। तो अगर जॉब के अंदर कोई है तो यहाँ पर सैलरी से इनकम होगी, या फिर कोई प्रोफेशन के अंदर हो,
अदर कोई सोर्स का इनकम का ज़रिया है, आप यहाँ पर बता सकते हो। हाउस एंड प्रॉपर्टी से इनकम होती है, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके केस में ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अदर वाला जो ऑप्शन है, ये बेटर है, ये सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है, जहाँ पर जो है बिज़नेस की जो डिटेल है, वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। लेकिन मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं, ना ही मुझे दर्ज करने की इसको ज़रूरत है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कैटेगरी के सेक्शन में आना है, सोशल जो भी कैटेगरी है, SC, ST, OBC, जनरल, आप जिस भी कैटेगरी से आते हो, आपको यहाँ पर चूज़ करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहीं पर अगला ऑप्शन दिखेगा नॉमिनी डिटेल का, जहाँ पर आप सभी लोग अपने खाते के साथ में जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो वो दर्ज करना है। नॉमिनी खाते के साथ में जुड़ा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। कल के दिन में कुछ भी अनहैप्पीनेस होती है, तो जो भी उत्तराधिकारी हो उसको जो है उसका अधिकार जो पैसा है उसको मिल पाए, इसके लिए आपको नॉमिनी जरूर सेट कर लेना है। तो आप अपने परिवार का किसी भी सदस्य को, आपके माता हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, या फिर आपके कोई अन्य रिलेटिव हो सकते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले तो सेलेक्ट करोगे रिलेशनशिप, और उनका जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना है। यहीं पर ऑप्शन मिलेगा डेट ऑफ बर्थ का, तो डेट ऑफ बर्थ इनकी जो भी है, जो नॉमिनी जिनका नाम आपने दर्ज किया है, वो यहाँ पर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना है। और नॉमिनी का जो एड्रेस है यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। अब मोस्टली लोगों के केस में क्या होता है कि नॉमिनी भी सेम पते पर रहता है, तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन दिया गया है सेम एज अप्लीकेंट एड्रेस वाला। इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो अलग से कोई एड्रेस दर्ज करने की जरूरत नहीं है, यही जो पता है आपका नॉमिनी के केस में कॉपी हो जाएगा। हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब अगला जो सेक्शन आता है, जहाँ पर है बैंक की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। एडिशनल कुछ सर्विसेज हैं जो कि अगर आपकी स्वेच्छा पर है, लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे कि अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पर टिक करोगे, यूपीआई तो वैसे भी मिलेगा। इसी के साथ में चेकबुक चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। एसएमएस अलर्ट चाहिए होंगे तो जाहिर सी बात चाहिए होंगे, हम यहाँ पर टिक करेंगे। और बैंक इस खाते पर कोई चार्जेस भी नहीं लगा रहा, तो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे, हिंदी में या इंग्लिश में, कैसे एस मैसेज चाहिए होंगे। इसी के साथ में व्हाट्सएप पर बैंकिंग अगर आप करना चाहते हो, आपकी स्वेच्छा पर है, सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप बगैर इसके भी बढ़ सकते हो। डेबिट कार्ड चाहिए तो बिल्कुल चाहिए होगा, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन नीचे के जो मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड या फिर डीमेट वाले, ये आपको टिक नहीं करना है, ये एडिशनल वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, इनके चार्जेस लगते हैं, तो हम यहाँ पर नहीं सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने देखोगे कि सारी इंफॉर्मेशन का प्रीव्यू पेज आ चुका है। कोई गलती हो गई है तो आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसे सुधार सकते हो। मेरे केस में सारी इंफॉर्मेशन सही है, हम यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अकाउंट को ओपन करने के लिए जो फॉर्म भरने की ज़रूरत थी वो हमने यहाँ पर भर लिया है। हमारा जो खाता है वो अब पूरी तरीके से ऑनलाइन एक्टिवेट करने के लिए हमें वीडियो केवाईसी के ज़रिए अपनी जो केवाईसी है वो करना होगा। कुछ बैंक क्या करते हैं कि इतना केवाईसी करने के बाद में आपका जो खाता है वो एक्टिवेट हो जाता है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा कहता है कि भैया पूरी केवाईसी फुल कर लो, फिर इस खाते के अंदर चाहे 10 लाख 20 लाख या फिर कितना भी पैसा रखो, उसकी कोई शर्तें नहीं है। इसके लिए आपको अपनी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट करना हो। कंप्लीट योर वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर केवाईसी जब भी कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, केवाईसी करते वक्त आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए। इसी के साथ में एक प्लेन पेपर रखना है, एक पेन रखना है, जिससे कि सिग्नेचर करके दिखाने होंगे, और एक आधार आपका जो है वो होना चाहिए। अब केवाईसी जब भी आप करते हो तो बैंक कर्मी वीडियो कॉल के थ्रू आपसे कनेक्ट होता है और आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, साथ ही में आप कहाँ रहते हो और खाता किस लिए ओपन कर रहे हो। तो सेविंग करने के लिए ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें बतानी है, अपना पैन कार्ड दिखाना है, और इसी के साथ में सिग्नेचर कहा जाएगा जब करने के लिए, तो पेन से आपको सिग्नेचर करके दिखाने हैं। और यही जो सिग्नेचर होंगे आपके बैंक के रिकॉर्ड के अंदर अपडेट हो जाएंगे। तो कल की डेट में अगर आप कभी भी चेकबुक वगैरह साइन करते हो तो यही जो सिग्नेचर है आपको दोबारा से करने होंगे। मोस्टली लोगों के केस में यहाँ पर इस तरीके से केवाईसी हो करके आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा, थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, और इसी के साथ में मैसेज के माध्यम से आपका कस्टमर आईडी मिल जाएगा, साथ ही में अकाउंट नंबर मिल जाएगा, बैंक का जो IFSC कोड है वो सारी डिटेल आपको ईमेल पर और मैसेज पर आ जाएंगी। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर आप लॉगिन करके खाते को इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपना बैंक खाता ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना।
बाकी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा एक्सिस बैंक के अंदर अपना खाता ओपन करना चाहते हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर एसबीआई के अंदर ओपन करना चाहते हो तो इन सारी बैंक के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। हमारे दूसरे वीडियो के जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ रहे होंगे, जहां से क्लिक करके आप हमारे दूसरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।